नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के टाउन हॉल में, जहां पर लघु सिंचाई विभाग के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और सेंसस का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के तमाम प्रखंडों के जो प्रगणक हैं उन्हें बुलाया गया है ताकि यहां पर सेंसस किया जाए। 3 तरह का इस बार का सेंसस होने वाला है, जो कि छठा लघु सिंचाई सेंसस है और दूसरा वाटर रिसोर्स सेंसस है और पहला स्प्रिंग सेंसस है। आपको बता दें कि इस सेंसस के दौरान किस तरह से तमाम प्रगणकों को क्या कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है उसको लेकर के आज ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि तमाम प्रखंडों के जो प्रगणक है वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को एक ट्रेनिंग दी जा रही है इस वर्कशॉप के तहत। और आपको हम बता दें कि अभी अभी यहाँ पर धनबाद उप विकास आयुक्त जो शादत अनवर हैं वो मौजूद थे और उन्होंने तमाम जो प्रगणक हैं उन्हें ज़रूरी बातें बताई और तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए हैं ताकि जो आने वाला 15 नवंबर है इस दौरान ये जो गणना है वो की जा सके। तो हालांकि ये जो है पूरे धनबाद के जितने भी प्रखंड हैं उन सभी जगहों पर ये गणना की जाएगी और तमाम जो भी जल स्रोत हैं और लघु सिंचाई जो एरियाज़ हैं उन सभी का यहाँ पर पता लगाया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार एक और चीज़ ऐड की गई है यहाँ पर, यानी कि जो है ये स्प्रिंग धनबाद में किस जगह पर है उस चीज़ का पता लगाया जाएगा, यानी कि जलाशय जो है वो कहाँ पर है वो उसका पता लगाया जाएगा। तो इस बार का ये जो वर्कशॉप है ये काफ़ी खास माना जा रहा है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है धनबाद उप विकास आयुक्त शादत अनवर का और क्या कुछ वो बताना चाहते हैं इस माध्यम से। आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये सभी प्रगणकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। वस्तुतः यह सप्तम लघु सिंचाई गन्ना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल की पूरी टीम लगी हुई है। कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में यह टीम कार्य कर रही है। 15 नवंबर तक जितने भी वाटर बॉडीज हैं इस जिला में सबों की गणना की जानी है और इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है। इसके संबंध में सभी प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर उपलब्ध हैं, एक भी वाटर बॉडी नहीं छूटे और जितनी प्रकार की जानकारियाँ प्रविष्ट की जानी है सभी सही प्रविष्ट हो ताकि उन आंकड़ों का भविष्य में हम लोग अन्य कार्यों में बेहतर उपयोग कर सकें। यही इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सर, ये छठी गणना से किस तरह अलग है? छठी गणना पेपर आधारित गणना थी, ये पूर्णतः पेपर लेस गणना है, यानी कि जो भी प्रविष्टि होगी वो ऑनलाइन होगी, पोर्टल के माध्यम से होगी। सारे प्रगणकों का आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दिया गया है, उसी के माध्यम से ये सारी सूचनाएं एकत्रित करके प्रविष्टि की जाएंगी। सर, देखा जा रहा है कि इस बार एक और सेगमेंट ऐड किया गया है स्प्रिंग का, तो अगर यहाँ पर किसी तरह का स्प्रिंग जो है वो पाया जाता है तो क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है धनबाद के? इस संबंध में विस्तृत जानकारी मेरे जो मास्टर ट्रेनर हैं सभी प्रगणकों को देंगे। अभी काफ़ी देर तक यह कार्यक्रम चलेगा तो वो इस संबंध में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। यह कार्यक्रम 7वीं मध्यम सिंचाई गणना, द्वितीय जल निकाय गणना और प्रथम स्प्रिंग गणना का प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें जिले के सभी प्रखंडों से प्रगणक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जिले के सभी जल स्रोतों का एक डाटाबेस तैयार करना है ताकि भविष्य में भी इसके उचित प्रयोग के बारे में या संभावना के बारे में हम लोगों को पता चल सके कि इसमें भविष्य में क्या संभावना है। जैसे हम लोगों को खेती, हाँ, जैसे हर एक जल स्रोतों से हम लोगों के आगे कितनी खेती की जा सकती है या कोई इंडस्ट्रियल पर्पस है उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, या डोमेस्टिक पर्पस है जैसे पानी पिलाने के लिए, मछली पालन के लिए इत्यादि, इन सभी को आकलन करके भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाँ, वाटर बॉडी शेड्यूल में हम लोगों को वैसे जल स्रोतों को लेना है जिसका मुख्य उद्देश्य इरिगेशन के साथ साथ मछली पालन, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, घरेलू उपयोग हो, उसको लेना है। लेकिन सतही जल में मुख्य रूप से हम लोगों को जिससे एग्रीकल्चर हो, खेती गृहस्थी, उसको हम लोगों को लेना है। हाँ, चेक डैम भी सतही जल में ही है। और फिर आगे हमको जैसे ग्राउंड वाटर शेड्यूल में लेना है तो उसमें ट्यूबवेल हो गया, ओपन वेल हो गया, डगवेल हो गया, इस सब का गणना हमें करना है। हाँ, दोनों ही क्षेत्र में।
वो जैसे स्टेट लेवल पर निर्धारित है, प्रत्येक 50 गांव के लिए मैक्सिमम एक प्रगणक को निर्धारित करना है। लेकिन उपयोगिता के आधार पर, सहूलियत के आधार पर हम लोग उसको एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ताकि कार्य हमारा तेजी से संपन्न हो। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि ये जो ट्रेनिंग कम वर्कशॉप प्रोग्राम है, इससे तमाम जो प्रगणक हैं उनके माध्यम से ये पता चल पाएगा कि धनबाद में कितने जलाशय हैं, कितने लघु सिंचाई हैं, कितने लघु सिंचाई के केंद्र हैं और कितने जो जल स्रोत हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धनबाद के विकास को लेकर के ये जो गणना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ताकि यहाँ पर जितने भी जल स्रोत हैं उसका विकास किया जाए और साथ ही साथ जो भी नए जलाशय मिलते हैं उस पर कार्य किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये धनबाद के लिए काफ़ी अहम पहलू माना जा रहा है और काफ़ी अहम कदम माना जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो जलाशय को लेकर के गणना की जा रही है ये इस बार ही ऐड की गई है। और साथ ही साथ लघु सिंचाई को लेकर के जो गणना की जा रही है ये पिछली बार से इस बार अलग इसलिए है क्योंकि पिछली बार तक देखा जा रहा था कि ये पेन एंड पेपर पर की जा रही थी गणना, लेकिन इस बार जो है ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि डिजिटल युग में, बदलते ज़माने में जो है तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब पूरी तरह से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तमाम प्रगणकों को किस तरह से आगे का कार्य करना है, किस तरह से लॉगिन करना है और बाकी सारे जो भी प्रोसीजर हैं वो सभी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो धनबाद के विकास के लिए एक अहम पहलू माना जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।